અત્યારે આપણી વચ્ચે પ્રિયંશ બાપુ પધાર્યા છે, તેમને પણ આપણે બે વાત સાંભળીએ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटायाः विस्फुरितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु. बलवा के बिहारी लाल की. पीछे वाले भी जरा जोर से आवाज लगाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा. दोनों हाथ उठा करके बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लाडले लखनलाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री गंगादास बापू की, श्री मकरान गांव की, सब गांव वासी की जय बोलने वालों की. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. परम कृपालो दयालु परब्रह्म परमेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमेश्वर के संग समक्ष विराजमान परम कृपालो दयालु परम प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति आनंद मूर्ति आनंद सिंधु मूर्ति आनंद चिद्ध मूर्ति धेनुधात्री चरण चारो भो पाल मौल मंड मंडित पाद पीठ संत श्रोमणि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान पूज्य पाद श्री गंगादास जी बापू के चरणों में नमन. समक्ष ही विराजमान पूज्य काका गुरुदेव श्री कौशलदास जी बापू के चरणों में नमन. आपके मकरान गांव के वरिष्ठ संत श्री महाराज जी के चरणों में नमन. और आप सभी को मेरा जय सिया राम, राधे राधे. बड़े ही आप लोगों के उत्साह को देख करके ऐसा कहने का मन कर रहा है कि जिस प्रकार आज सदगुरुदेव भगवान के स्वागत समारोह में पूरा गांव एकत्रित होकर के तो क्या बोलते हैं बडला, हाँ बडला, वहां से जो गुरुदेव को रथ पर विराजमान करा करके आप लोग इस गांव में लेकर के आए, ऐसा लग रहा था मानो 14 वर्ष बाद हमारे राघवेंद्र सरकार पूरे वनवास को व्यतीत करके अयोध्या लेते हैं. तो वैसे तो गुरुदेव का ठिकाना हमारा श्री सिद्ध टेकरी रामकुंड धाम है, पर ऐसा लग रहा है मकरान गांव के प्रेम को देख करके कि गुरुदेव रामकुंड नहीं, ऐसा लगता है जन्म जन्मांतर से यही बसे है. अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम. जिस प्रकार हमारे राम जी के साथ पूरी अयोध्या वासी अयोध्या लौट करके अपने परम धाम को लेकर के हमारे राम जी गए, भगवान श्री श्याम सुंदर अपने सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर के अपने परम धाम गोलोक को गए, वैसे ही सदगुरुदेव भगवान इस मकरान गांव वासियों को लेकर के प्रयागराज के तीर्थ में गए. और प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र वो संगम महारानी का अद्भुत तट जहां जाकर के बड़े बड़े देवता भी अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, वैसे हम और आप जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे संगम में स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा. पर कहते हैं जब गुरु मेहरबान होता है तो चेला अपने आप पहलवान हो जाता है. तो गुरुदेव की कृपा से जहां देवताओं को भी दुर्लभ है कि संगम में डुबकी लगा सके, वहां पर हम और आप जैसे अधर्मी लोग भी जा करके उस संगम के तट पर स्नान करके, और भी एक नहीं 4-4 स्नान करके आए हैं. लोग तो एक के लिए तरसते हैं, हम तो 4-4 करके आए हैं. ये है हमारे सनातन हिंदू की एकता और ये ताकत. और आप इस मकरान गांव वासियों के इस प्रेम को देख करके ऐसा लगता है कि महाराज सिटी में भले ही अब यह प्रेम नहीं देखने को मिलता, पर आप जैसे गांव वासियों के गांव के प्रेम को देख के ऐसा लगता है कि इस संसार में 1-2 नहीं हजारों विधर्मी भी खड़े हो जाएंगे तो भी ऐसे गांव वासियों के प्रेम को देख करके पीछे भाग जाएंगे. ये सनातनियों की ताकत है. इसीलिए हो गया रणशंखनाद, अब
आसमान डोलेगा और मैं वादा करता हूं एक दिन पाकिस्तान भी सर उठाकर जय श्री राम बोलेगा। देखिए आप लोगों का यह जो प्रेम है और यह जोश है जो महाराज गुरुदेव को जिस प्रकार शाही स्नान में सदगुरुदेव भगवान ट्रक के ऊपर बैठ करके और स्नान करने जाते हैं, वैसे ही आए आप लोगों ने मिल करके जो गुरुदेव को ऊपर बिठा करके यहाँ पर लेके आए, तो ऐसा ही लग रहा था जैसे शाही स्नान के लिए जा रहे हो। ऐसा ही अद्भुत प्रेम दिखलाई पड़ रहा था। तो महाराज उन पाकिस्तानियों को भी ज्यादा देर करने की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए महाराज अब वो समय भी दूर नहीं जब वो भी कहेंगे कि ऐसे संतों के चरणों में बैठ करके हम भी जय श्री राम बोले, क्योंकि ये सनातनियों की ताकत है। और ये लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान हमारा है, हम इसको लेने के लिए लड़े थे। अरे महाराज भूल है उनकी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। ये हम सनातनियों का हिंदुस्तान है और आप जैसे मकरान गांव वासियों का प्रेम का ये हिंदुस्तान है। अरे महाराज यहाँ की मिट्टी का तिलक लगा करके भी कोई बच्चा जब जाता है तो ये विधर्मी भी दौड़ जाते हैं कि महाराज ऐसे बच्चों से दूर रहो, क्योंकि इनके जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये कब राम बन जाते और कब हनुमान जी बन जाते हैं। जब तक राम है तब तक मर्यादा में है। और सुनो, अयोध्या लेनी थी तो मर्यादा से लिए, क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मथुरा लेंगे तो महाभारत तो होगा ही होगा, क्योंकि कृष्ण जी की है। और एक बात और, काशी वो तो मेरे महादेव के तांडव तो अपने आप ही होने लग जाएगा। और तांडव सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि तांडव करने वाला मेरा बापों का बाप, मेरा महादेव बाप बैठा हुआ है। जब वो तांडव करना शुरू कर देता है तो अच्छे अच्छे देवता भी दूर भागने लग जाते हैं। तो इन विधर्मियों की क्या ताकत। लेकिन बस यही एक निवेदन है, जैसे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि एक रहो, भले ही कितना ही प्रलोभन क्यों न दिया जाए, लेकिन यहाँ से जैसे सदगुरुदेव भगवान के कुंभ मेला में आकर के आपने एकता दिखाई है, वैसे कभी भी अगर कोई व्यक्ति आकर के ये कहने लग जाए महाराज इतना पैसा ले लो हमारे धर्म में आ जाओ, तो महाराज कितना भी कोई प्रलोभन दे, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस प्रकार गुरुदेव के साथ शाही स्नान में एकजुट होकर के गए थे, वैसे ही आगे भी 2027 में अब नासिक का कुंभ मेला आ रहा है। कौन कौन आएगा बताओ? क्या आप लोग नहीं आओगे? ये सब केवल भंडारा खाने ही आएंगे और कोई नहीं। शरीर से नहीं आ सकते, तन ना सही, लेकिन मन से जरूर आना, क्योंकि महाराज वो प्रयागराज का ऐसा अद्भुत तीर्थ क्षेत्र, वह मेला, वह संगम का अद्भुत नगरी। और डीजे वाले भैया भी बजा ही रहे थे, हे पावन संगम की धरती ये प्रयाग राज है। तो कोई कितना ही बांटने का कोशिश क्यों ना करे, कितना ही प्रलोभन देने का कोशिश क्यों ना करे, लेकिन महाराज ये याद रखना, बटोगे तो जोड़ते, बटोगे तो और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बस इसी बात को याद रख करके हमेशा आगे कदम उठाना और कभी बटने की कोशिश मत करना, क्योंकि महाराज एक हो जाओ हिंदू वीरों, अब आसमान डोलेगा और मेरे भारत का बच्चा बच्चा, केवल भारत का ही नहीं, अब तो राम युग आया है तो केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का बच्चा बच्चा बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के जोर जोर से बोलो, क्योंकि भंडारा चालू होने वाला है। सबकी भूख मिटाएंगे गुरुजी। जय श्री राम।